ये मैं कह रहा हूँ कि एक यूनिट सर्कल लिया गया है। यूनिट सर्कल मीन्स जिसकी रेडियस आपकी 1 होती है। अब आप जो है एक चीज़ हमारा देखिए, ध्यान दो, राइट ट्रायंगल में, ठीक है, ये राइट ट्रायंगल में क्या होता है, एक 90 डिग्री है एंगल, एक क्या होता है, पॉइंट मान लीजिए बी, ए और सी, बी, ए और सी। तो ये क्या होते हैं, ये आपका कहलाता है हाइपोटेन्यूज, ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका क्या है, बेस, दैट इज बेस। ये तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं। अगर हमें कॉस थीटा लेना होगा तो मान लीजिए आपका एंगल थीटा है, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा होगा। ऐसे परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज साइन ऑफ थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, हमने कोई भी एंगल यहाँ पे ले लिया, मान लीजिए ए सपोज एक एंगल है, ए सपोज थीटा है और ये आपका जीरो जो है ओरिजिन है। अगर हमने यहाँ से परपेंडिकुलर कर दिया तो ये क्या होगा कंपोनेंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वाई होगा। समझ में आ रहा है ना, यानी कि ये आप कहेंगे एक्स है, ये आपका क्या है, वाई है, कोई दिक्कत नहीं। तो यक्स की वैल्यू क्या होगी, मान लीजिए आर आपका 1 यूनिट है, तो ऐसे ही आप क्या लिख सकते हो, बी क्या होगा, यानी यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ध्यान दो, यक्स की वैल्यू हो जाएगा 1 cos थीटा, यानी कि केवल cos थीटा आ जाएगा। ऐसे वाई क्या आ जाएगा, साइन थीटा केवल आ जाएगा। मतलब आपका कोऑर्डिनेट जो हो गया यक्स वाई किस में कन्वर्ट हो गया आपका, अब कोऑर्डिनेट किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस थीटा और साइन थीटा। थीटा क्या है, एंगल है इन रेडियन, बात समझे। मतलब अब आप कोई भी एंगल जो है इस सर्कल के पॉइंट को आप लोकेट कर सकते हो। जैसे ए पॉइंट को लोकेट करोगे तो मान लीजिए ए आपका 1 यूनिट है, तो ए पॉइंट क्या होगा, ए 0 हो गया। मेरी बात समझे। अब देखो आप ध्यान से देखो, ये यक्स एंगल यहाँ से यहाँ तक गए हैं, यक्स रेडियन, तो बी पॉइंट का लोकेशन क्या होगा, तो ऐसे ही बी पॉइंट आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, कॉस एक्स साइन एक्स। ऐसे ही वाई और आप चल गए तो सी पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, सी पॉइंट आ जाएगा आपका, यस, तो ये हो गया cos x प्लस वाई एंड साइन ऑफ x प्लस वाई हो गया। भाई आपने सी पॉइंट ए एक्स इतना चला और वाई और चल गए, तो सी पॉइंट क्या हो जाएगा, cos x प्लस वाई साइन x प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं ना। अब डी पॉइंट बताइए क्या होगा, अब उल्टा चल रहे हैं तो डी पॉइंट क्या हो गया, cos ऑफ माइनस वाई एंड साइन ऑफ माइनस वाई। तो मीनिंग क्या है कि यूनिट सर्कल में आप सर्कल पे कोई भी पॉइंट आप बता सकते हो, अगर जो है सेंटर किस पे है, ओरिजिन पे है, तो हमारा लोकेशन है। हमने एक्स एंगल मूवमेंट किया था तो बी पॉइंट पे पहुंचा था, तो इसका लोकेशन क्या हो गया, cos x साइन x। वाई और एंगल हमने शिफ्ट कर गए तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस वाई साइन x प्लस वाई, सी का पॉइंट का लोकेशन। डी पॉइंट हमने एंड क्लॉक वाई चल दिया तो माइनस वाई होगा, तो इसका लोकेशन क्या हो जाएगा, cos माइनस वाई एंड साइन माइनस वाई। अब हमने पढ़ चुके हैं cos माइनस वाई किसके बराबर होता है, cos ऑफ वाई, क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट का एंगल होता है, और साइन माइनस वाई क्या होता है, माइनस साइन वाई। तो यानी कि सी पॉइंट आ जाएगा cos माइनस वाई और ए। ओके, इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो ध्यान दो, इसमें हमें 2 ट्रायंगल दिखाई पड़ा, जरा ध्यान दीजिए। एक ट्रायंगल हमने ले सकते हैं BOD,
ध्यान दो, एक ट्रायंगल हम बात कर रहे हैं, ट्रायंगल BOD की, और एक ट्रायंगल बात कर रहे हैं COA की। इन दोनों पे ध्यान दीजिए, BOD और COA, यानी कि ये वाला। मैं फिर से इसको डार्क कर रहा हूँ, BO और D, यानी ए वाला ट्रायंगल BOD, ए वाला ट्रायंगल। और दूसरा बात कर रहे हैं CO और ए वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगलों में ध्यान दीजिए, तो आप देखेंगे कि क्या है, BO इक्वल टू OD है। BO जो है OD के क्या है, BO जो है OC के इक्वल होगा क्योंकि रेडियस ही है। ऐसे दूसरा AO जो है आप कह सकते हो किसके इक्वल है, CO के इक्वल। CO क्या है, AO के इक्वल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, रेडियस है सेम। अब देखो एंगल, देखो ध्यान से, इसमें है Y, ये देखो AY प्लस इतना एंगल, अगर पूरा एंगल इसको ले लीजिए तो इसमें क्या आएगा, Y प्लस सम एंगल, और इधर से देखेंगे तो Y प्लस वही एंगल है कॉमन, तो यानी कि दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप कर सकते हो कि एंगल BOD इक्वल टू एंगल COA। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, Y प्लस एंगल कितना है BOD में, COD है, और इधर से भी आएगा क्या, Y प्लस एंगल COD, इसलिए आपका क्या है, इक्वल है। तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्रायंगल BOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COA, ठीक है। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा, आप कहेंगे क्या, BD किसके बराबर है, BD इज इक्वल टू ACA, CPTCT से BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CA। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसका डिस्टेंस फार्मूले से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप डिस्टेंस फार्मूला पढ़ चुके हो, तो इससे आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हुए जरा इसका डिस्टेंस निकालिए, क्या होगा। तो BD क्या है, अब देखिए दोनों को कोऑर्डिनेट हमें पता है, दोनों का कोऑर्डिनेट क्या है, पता है। तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन x प्लस, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन ऑफ y का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और CA RHS में क्या आ जाएगा आपका, RHS में आ जाएगा cos x प्लस y, देखिए cos x प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, और दूसरे में आ जाएगा साइन x प्लस वाई का होल स्क्वायर। जीरो है तो ये स्क्वायर बन जाएगा। फिर से ये देखो, मैं कह रहा हूँ कि जब BD इक्वल टू दिस हो जाएगा तो देखिए cos x माइनस cos y कैसे होगा, क्योंकि इसका कंपोनेंट क्या है, cos x, और यहाँ क्या है, cos y, तो cos x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ऐसे साइन x माइनस साइन y का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। ऐसे ही इधर से हो जाएगा cos x प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर और साइन x माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, CA का स्क्वायर हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूले से। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ। तो cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर x आ जाएगा प्लस cos स्क्वायर y और माइनस 2 cos x cos y आ जाएगा। cos x माइनस y का होल स्क्वायर करेंगे, ऐसे प्लस साइन x स्क्वायर साइन स्क्वायर y का स्क्वायर करिए तो प्लस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y, यहाँ प्लस 2 साइन x साइन y आ जाएगा। RHS में करिए ऐसे ही, RHS क्या है, इक्वल टू RHS इक्वल करेंगे तो यहाँ पे cos x माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो यह आ जाएगा cos स्क्वायर x प्लस वाई
प्लस 1 और यहाँ जाएगा -2 cos x प्लस वाई आ जाएगा और प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाई है ना। इतना समझ में आ गया। अब देखो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स यहाँ है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 हो जाएगी। ऐसे cos स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई भी है तो दोनों क्या मिलेंगे 1 1 दोनों आ जाएंगे। तो बचेगा क्या 1 और 1 मिलके 2 हो गया। 2 - 2 cos x cos y साइन x साइन वाई आ जाएगा। आएगा ना। तो इसको हम थोड़ा यहीं और यहाँ पे भी RHS में भी देखिए सिंप्लीफाई हो जाएगा। cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई और साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई ये भी क्या होगा आपका 1 आ जाएगा और 1 और 1 मिलके 2 हो जाएंगे। तो ये चीज़ हम फिर से करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा LHS में आ जाएगा 2 + 2 cos x cos y और प्लस माइनस है cos वाला क्या है माइनस है और प्लस 2 साइन x साइन ऑफ y। ये LHS बन जाएगा। RHS में भी हो जाएगा 1 1 मिलकर 2 हो जाएंगे। 2 - 2 cos x प्लस वाई आ गया, ठीक है। कैसे आया देखिए cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स 1 हो गया, cos स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई 1 तो 1 1 मिलके क्या हो गए 2 हो गए और ये बाकी आपने दोनों को उतार दिया। ऐसे इधर से RHS में cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई 1 हो गया और 1 1 मिलके क्या हो गया 2 और -2 cos x प्लस वाई। ओके तो 2 सभी में है कॉमन और 2 क्या हो गया पहले तो कैंसिल हो गया और 2 बाकी भी कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन x साइन ऑफ y। ये आपका फार्मूला बन जाएगा। तो एक बार फिर से देखो ताकि आपको आ जाए। थोड़ा सा कॉपी की कमी है, फिर से देखो एक बार जो मैं फिर से बताया हूँ आपको। ये आपका एक यूनिट सर्कल है। तो यूनिट सर्कल में हम पहले सर्कल पे पॉइंट कैसे लोकेट करते हैं। अगर ओरिजिन पे आपका सेंटर है, यूनिट सर्कल मतलब जिसकी रेडियस 1 है, तो ए क्या आ जाएगा। अब देखिए आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लीजिए तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 0 होगा। अभी मैंने बताया कि कोई भी पॉइंट आपका लोकेट करना हो इस पे कोऑर्डिनेट पे, जैसे हमने एक पॉइंट लिया था अभी ए पॉइंट, इसको मान लीजिए थीटा था, तो ए आपका कोऑर्डिनेट क्या होगा वैसे हिसाब से एक्स वाई होगा। तो ए वाला पार्ट क्या होगा बेस एक्स हो जाएगा, परपेंडिकुलर वाई हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 1 है क्योंकि यूनिट सर्कल है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी अभी आपको कराया था तो क्या होगा एक्स इक्वल टू क्या होगा 1 cos थीटा, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं cos ऑफ थीटा हो जाएगा। ऐसे वाई क्या हो जाएगा 1 sin थीटा यानी कि sin थीटा। तो अगर आपका यह थीटा रेडियन है तो कोई भी पॉइंट सर्कल पे क्या होगा cos थीटा sin थीटा, ठीक है। तो वही एम हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि कोई भी पॉइंट अब सर्कल पे होगा तो क्या होता है, कोई भी पॉइंट सर्कल पे होता है तो क्या होता है उसको हम x और y की जगह पे रिप्लेस करके क्या लिखेंगे cos x और sin ऑफ x, ठीक है। पहले x y लिखते थे, अब रेडियन में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे cos x sin x। ओके तो ऐसे ही मान लीजिए x रेडियन हमने शिफ्ट किया है तो b पॉइंट क्या होगा, b पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा cos x sin x, ठीक है। अब हमने y कोऑर्डिनेट y रेडियन और शिफ्ट कर दिया तो y रेडियन तो यहाँ पे c पे पहुँचे तो c का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा cos x प्लस वाई हो जाएगा sin x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ से हमने एंटी क्लॉकवाइज चला d पॉइंट चला तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा cos माइनस वाई और sin माइनस वाई, ठीक। अब जानते हैं cos माइनस वाई cos वाई होता है, sin माइनस वाई माइनस साइन वाई होता है, ये आपको पता है। अब देखिए हमने ले लिया एक ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिया था BOD और दूसरा ट्रायंगल लिया COA, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट होंगे तो आपका क्या आ जाएगा BD क्या है AC के इक्वल आ गया, BD इक्वल टू AC। तो इसमें हम क्या लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला जो है लगाएंगे।
तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे तो यहाँ जाएगा cos x माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस हो जाएगा साइन वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अब इसको ओपन कर दीजिए तो ओपन करेंगे तो आ जाएगा साइन cos स्क्वायर एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ए आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई दोनों 1 1 मिलकर कितना हो गए 2 हो गए और बचेगा क्या -2 cos एक्स वाई और +2 साइन एक्स प्लस वाई ये वाला बचा। ऐसे RHS में देखिए cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई है और साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे फिर 1 हो जाएंगे तो 1 1 मिलकर 2 हो गया और -2 cos एक्स वाई। ठीक तो 2 से अब 2 कैंसिल हो जाएगा और फिर बाकी 2 कॉमन होकर कैंसिल हो जाएंगे तो और माइनस भी कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन x साइन एक्स वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना है। तो ये समझ में आया ना? यस, इसको ड्राइव कर लेना एक बार, ठीक है, एग्जाम में भी आता है और मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा तो इसको देख भी लेना। वैसे ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसके आधार पर बहुत सारे फार्मूले हम लोग ड्राइव करेंगे। ओके, तो हमारे पास अब फार्मूला आ गया, क्या आइडेंटिटी आ गई, cos x cos y इजकल टू cos x cos y इजकल टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ y को माइनस वाई से ज़रा रिप्लेस कर दीजिए तो कौन सा फार्मूला बनेगा, यहाँ बन जाएगा cos x माइनस वाई बन जाएगा। RHS में भी करो तो यहाँ हो गया cos x cos माइनस वाई माइनस साइन x साइन ऑफ माइनस वाई। तो कितना होगा, अब cos माइनस वाई cos वाई ही होता है तो cos x cos वाई आ गया और माइनस साइन वाई क्या होता है, माइनस साइन वाई होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे साइन वाई। तो यानी कि आपका cos x माइनस वाई इक्वल टू आइडेंटिटी आ गई cos x cos वाई प्लस साइन x साइन वाई। ये दूसरी आइडेंटिटी हमें मिल गई। ठीक, तो हमें दो फार्मूले अब पता चल गए। अब हम लोग साइन का निकालते हैं तो साइन वाले में हमने यहाँ पे x को क्या है, यहाँ पे x को हमने रिप्लेस कर दिया π/2 माइनस x से। किससे, π/2, x को हमने π/2 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और π/2 माइनस x से रिप्लेस कर दिया, और π/2 माइनस y कर दो और y को रिप्लेस कर दिया x से। ठीक है, x को किससे रिप्लेस कर दिया, π/2 माइनस वाई से और y को रिप्लेस कर दिया x से। तो क्या हो जाएगा, तीसरा फार्मूला ये आ जाएगा cos, यहाँ हो गया x के जगह पे हमने लिख दिया π/2 माइनस वाई और y के जगह पे लिख दिया x, तो ये आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अब इधर भी जहाँ x है वहाँ पे π/2 माइनस वाई कर दो तो ये π/2 माइनस वाई हो गया और एक y के जगह पे क्या रखना है x, तो ये हो जाएगा cos x हो गया प्लस x के जहाँ पे वहाँ x के जगह पे क्या रखना है π/2 माइनस वाई रखना है और x y के जगह पे x। ठीक है, ये हमने रख दिया। तो अब देखिए ये क्या होया, एक्चुअली यहाँ माइनस कॉमन कर दो तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ये बन जाएगा आपका साइन ऑफ x प्लस वाई और इधर भी π/2 क्या हो जाएगा, साइन वाई आ जाएगा और cos x और इधर करेंगे तो ये आ जाएगा cos y और साइन x। तो ये फार्मूला हमारे पास हो गया साइन x प्लस वाई इजकल टू साइन x cos y प्लस cos x साइन y। ये तीसरी आइडेंटिटी हमें मिल गई। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी ये बन गया। क्या है, साइन x प्लस वाई क्या होता है, साइन x cos y प्लस cos x साइन y। फोर्थ आइडेंटिटी क्या करें, y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दीजिए,
तो कितना मिल जाएगा, साइन एक्स माइनस वाई वाला आ जाएगा आइडेंटिटी। ये आ जाएगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ये 4 आइडेंटिटीज मिल गए, इनको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, इनको याद रखना है। साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, इनको याद रख लो, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। पहला तो याद ही हो गया है, कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, कॉस एक्स माइनस वाई, यहाँ देखो प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस, और माइनस है तो प्लस कॉस वाले में, तो कॉस एक्स माइनस वाई क्या हो गया, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ऐसे साइन एक्स प्लस वाई होगा तो क्या होगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस, यहाँ जब प्लस है तो प्लस ही, और साइन वाले में देखो उल्टा होते हैं, ये साइन कास होता है और कास वाले में कास कास होता है और साइन साइन होता है। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस वाई क्या हो गया, साइन एक्स कास वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। साइन एक्स माइनस वाई क्या हो गया, साइन एक्स कास वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, ये आपके 4 आइडेंटिटी हमें मिल गए। हम इन्हीं को लेके सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग अब इनके आइडेंटिटीज के आधार पे डिफरेंट फार्मूले ड्राइव करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला है हमारे पास, साइन वाले को फार्मूला ज़रा ड्राइव कर लेते हैं। हमारे पास है साइन एक्स प्लस वाई। साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, साइन एक्स कास वाई, देखिए साइन होगा तो साइन कास होता है, प्लस कॉस एक्स साइन ऑफ वाई। ओके, ये आपका साइन एक्स प्लस वाई का आइडेंटिटी है। अब हमने यहाँ पे पुट कर दिया एक्स इक्वल टू वाई, तो क्या मिल जाएगा, साइन एक्स एक्स मिलके क्या हो जाएंगे, 2x हो गया, और इधर भी एक्स रख देंगे वाई की जगह पे, तो इस जगह साइन एक्स कॉस एक्स प्लस यहाँ पे कॉस एक्स और वाई की जगह पर रख देंगे साइन एक्स। तो मीनिंग क्या हो गया, आइडेंटिटी आ गई साइन 2x, बहुत इंपॉर्टेंट मिल गया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। एक नेक्स्ट आइडेंटिटी आ गई साइन 2x का 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, 2 साइन एक्स कास एक्स। ऐसे ही कास वाले का रखिए, आपका कास एक्स प्लस वाई का आइडेंटिटी क्या था, आपका था कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो हम यहाँ पे एक्स इक्वल टू वाई पुट कर दें तो यहाँ पे जाएगा कॉस ऑफ 2x रख दीजिए, तो ये जगह कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स आ जाएगा। तो ये हो गया, 2 बार करेंगे तो 2 बार आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये होगा क्या, कॉस 2x। तो एक फार्मूला हमारे पास आ गया बहुत इंपॉर्टेंट, कॉस 2x का भी, कॉस 2x का क्या आ जाएगा आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसके बाद अगर हमने इसी में थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, हमें पता है क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डेट इज 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे आप रख सकते हो, तो यहाँ पे आइडेंटिटी और आ जाएगा, cos 2x आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आपने cos के जहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर रख दिया। ऐसे ही एक आइडेंटिटी और बन सकती है, cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पुट कर दीजिए, साइन स्क्वायर वैल्यू निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे एक और आइडेंटिटी आ जाएगा, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1।
तो cos 2x के 3 आइडेंटिटी फार्मूले यूज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हमेशा याद रखना है। तो sin 2x क्या है, 2 sin x cos x, cos 2x क्या है, या तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बोलिए, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बोलिए, या 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये तीनों आइडेंटिटी याद रखना है, ठीक है? तो एक cos का हो गया। ऐसे ही हम लोग tan का भी बना सकते हैं, बात समझे? तो tan का जल्दी से बना लेते हैं। तो आगे tan का करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है? तो अगला है हमारा tan ऑफ x प्लस वाई। तो tan x प्लस वाई को आप लिख सकते हैं sin x प्लस वाई अपान cos ऑफ x प्लस वाई। sin x प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं sin अपान cos, और sin का फार्मूला आपको अभी पता है, बताया हूँ क्या होता है, sin x cos y प्लस cos x sin y। ऐसे cos का नीचे हो जाएगा cos x cos y माइनस sin x sin y। ये हमारे पास फार्मूले थे आइडेंटिटी के। अब यह क्या करेंगे, RHS में हम cos x cos y से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। हमने क्या कहा कि हमने cos x cos y से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा sin x cos y अपान ये हो जाएगा cos x cos y। ऐसे दूसरे में भी हो जाएगा cos x sin y अपान cos x cos y से हमने क्या किया, डिवाइड किया है ऊपर नीचे। तो ये हो गया cos x cos y अपान cos x cos y माइनस sin x sin y अपान cos x cos y हमने डिवाइड किया, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे cos y कैंसिल हो गया और sin अपान cos क्या होता है, tan होता है। ये बन जाएगा tan x प्लस, ऐसे यहाँ देखिए आपका cos x गायब हो जाएगा, tan y आ जाएगा, तो tan x प्लस y आ गया। ऐसे नीचे चलिए क्या आता है, ये देखिए पूरा कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा, माइनस ये देखिए sin अपान cos tan होता है, tan x और दूसरा भी आ जाएगा tan y आ जाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारे पास हो गया, tan x प्लस वाई इजकल टू tan x tan y, ठीक है, और 1 माइनस tan x प्लस tan y, ठीक है? तो ये आपका नेक्स्ट आइडेंटिटी आ गया, ठीक है? अब इसके बाद आप चाहो तो x को माइनस y को माइनस y से क्या करिए, रिप्लेस कर दीजिए। तो ये बन जाएगा, नेक्स्ट आइडेंटिटी आ जाएगा tan x माइनस y बन जाएगा, और इधर करेंगे तो tan x, यहाँ y को माइनस तो tan माइनस y माइनस हो जाता है, तो tan माइनस y आ जाएगा, और अपान 1 यहाँ पे फिर y माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो tan x और tan y, ये अगली tan x माइनस y का आइडेंटिटी आ गया, है ना? तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, क्या है tan x प्लस वाई क्या होगा, tan x tan y 1 माइनस tan x प्लस वाई, और tan x माइनस वाई क्या होगा, tan x माइनस tan y अपान 1 प्लस tan x tan y। ओके, ये आपके आइडेंटिटीज हो गए। यहाँ पे x है। अब इसी आइडेंटिटी में अगर आपने x इजकल टू वाई पुट कर दें, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे tan 2x बन जाएगा, x मिलके कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और यहाँ पे x हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा tan 2x अपान नीचे tan x इंटू tan x, tan स्क्वायर x आ जाएगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x। एक आइडेंटिटी, एक फार्मूला यहाँ tan वाला भी मिल जाएगा। tan 2x क्या होता है, 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है? तो इनको नोट कर लीजिए, यही आपके आइडेंटिटीज हो गए। तो
थोड़ा सा और बचे हैं आइडेंटिटी। एक बचा है आपके पास, अभी हमने कराया था साइन 2x इजकल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अगर हमें इसमें लिख दें 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपान, यहाँ लिख दें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो कोई दिक्कत नहीं। बात भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 ही होता है। अब हम इसमें कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, तो आ जाएगा 2 tan एक्स अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स tan हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा, और कॉस एक कैंसिल हो जाएगा, साइन अपन कॉस tan बन जाएगा। तो यानी कि साइन 2x का एक फार्मूला और बन सकता है 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक, ऐसे ही cos 2x का हम बनाएं तो cos 2x क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसमें भी हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर cos स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो cos 2x का एक और फार्मूला आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये आइडेंटिटीज आज इतना याद करो, फिर कल हम लोग बाकी आइडेंटिटी cos y माइनस cos x साइन ऑफ y। थर्ड आपके आइडेंटिटी है cos x प्लस y की, तो cos x cos y माइनस साइन x साइन y। एंड फोर्थ है आपका cos x माइनस y, दैट इज cos x cos y प्लस साइन x एंड साइन ऑफ y। तो देखो यहाँ से हम कैसे याद करेंगे कि कौन सा है। देखिए जब यस वाला फार्मूला है, देखो यहाँ यस यानी कि साइन एक्स प्लस वाई, तो इसमें क्या चल रहा है, इसको यस सी प्लस सी यस ऐसे याद करो, यस सी प्लस सी यस, यानी कि साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ऐसे यस माइनस वाले में याद करेंगे तो इस यही चीज़ आपका क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, यानी यस सी प्लस सी एस। ठीक, तो यानी कि साइन एक्स माइनस वाई इजकल टू साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ऐसे कॉस का चलेंगे कॉस एक्स प्लस वाई, तो इसको याद करना सी सी माइनस यस यस सी सी, यानी कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ऐसे ही कॉस एक्स माइनस वाई को याद करना है तो क्या करेंगे, सी सी प्लस यस यस, यानी कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ये आप शॉर्टकट में याद करने का एक ट्रिक आप अपने दिमाग में बैठा के चलिए ताकि याद रहे आइडेंटिटी। और कोई भी आइडेंटिटी कब याद रहेगा फार्मूला, जितना आप उसका यूज करेंगे, समझे। तो एक कल हमने देखा था, उसके बाद और एक सारे फार्मूले हमने ड्राइव कराए थे, उनको भी याद कर लीजिएगा। जैसे आपका अगर हमारा साइन 2x साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x क्या हो जाएगा, यहाँ x की जगह पे y की जगह पे x पुट कर दीजिए, 2x हो जाएगा, तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ भी x, जहाँ जहाँ y है यहाँ x हो जाएगा पहले वाले फार्मूले में। तो साइन 2x, तो 2 साइन एक्स इक्वल टू साइन ऑफ 2x साइन ऑफ साइन एक्स एंड क्या जाता है कॉस एक्स। साइन 2x का फार्मूला है। इसका एक फार्मूला हमने tan में भी बनवाया था, तो क्या था ये आता था tan 2x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये आपको याद रखना है। साइन 2x के दो फार्मूले हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस और दूसरा है 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ओके,
ऐसे ही आपका cos 2x का फार्मूला क्या था, cos 2x का फार्मूला आ गया था यहाँ पे, यानी कि इस वाले में y जगह x यूज करिए थर्ड वाले में, तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बन जाएगा। तो डेट इज आ जाता फार्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। और इसमें जो अगर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स 1 भी यूज कर लीजिए तो आपका आ जाएगा वो कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, या फिर आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। और इसका जो है tan में सीधे कन्वर्जन आ जाता है, एक और आइडेंटिटी बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। इतने आइडेंटिटी आपके cos 2x के आ जाएंगे। और फिर हमने tan का भी आइडेंटिटी याद किया था, tan x प्लस वाई का क्या आ जाता था, tan x प्लस वाई दैट इज tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan ऑफ x इंटू tan ऑफ y, ठीक। तो इसी के आधार पे माइनस का निकालना है, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख देंगे, माइनस रख देंगे, तो tan x माइनस वाई आ जाएगा। और दैट इज tan x माइनस वाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा tan x माइनस tan y और अपॉन 1 प्लस tan ऑफ x और tan ऑफ y आ जाएगा, ठीक है। tan x माइनस वाई ये आ गया आपका आइडेंटिटी, ठीक। तो ये आपके आइडेंटिटी आ गया। अगर आपने अब x को y को x की वैल्यू पुट कर दिया तो आपका आ जाएगा tan ऑफ 2x, यहाँ x की वैल्यू y पुट कर देंगे तो अब जहाँ y है वहाँ x जगह, तो देखिए फार्मूला का आइडेंटिटी क्या आ जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x आ जाएगा। तो tan की आइडेंटिटी बन गई हमारी, ठीक है। तो किसकी आइडेंटिटी देख ली आपने, इस सबको याद भी रखना है। अब आप ऐसे ही tan के जगह पे काट भी कर सकते हैं, तो हमें इस आइडेंटिटी को काट में चेंज करना है, तो क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन काट x प्लस वाई हो जाएगा, 1 अपॉन काट x प्लस वाई tan के जगह पे लिख सकते हैं, इसके जगह पे तो ये आ जाएगा tan के जगह पे काट, सारा चीज़ काट में लिखिए तो 1 अपॉन काट x आ जाएगा प्लस 1 अपॉन काट y आ जाएगा। tan क्या होता है 1 अपॉन काट होता है, 1 माइनस 1 अपॉन काट x इंटू 1 अपॉन काट y आ जाएगा, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, और देखिए यहाँ काट x काट y, यहाँ पे देखो आपका क्या आ जाएगा काट x प्लस कॉट ऑफ y और ब्रैकेट में अपॉन जाएगा कॉट x इंटू कॉट ऑफ y, और नीचे आ जाएगा आपका, देखिए उधर चला जाएगा तो कॉट x इंटू कॉट ऑफ y माइनस 1 और ब्रैकेट और डिवाइड हो जाएगा कॉट x इंटू कॉट ऑफ y। तो एक काट x काट y क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और तो एक आइडेंटिटी ये बन जाएगा, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, ये आ जाएगा काट x प्लस वाई इजकल टू, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये आ जाएगा काट x काट y माइनस 1 अपॉन काट x प्लस काट y। तो ये आइडेंटिटी हमें काट का भी मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि काट x प्लस वाई क्या आ जाएगा काट x इंटू काट वाई माइनस 1 अपॉन काट x प्लस काट वाई। तो इतने सारे आइडेंटिटीज आपके हो गए, इनको याद रखना है। तो याद रखने का बहुत आसान है, खाली आपको साइन कास का याद रखना है। साइन कास का याद कराने का क्या कहा, अगर यस है यानी कि साइन x प्लस वाई है तो क्या हो जाएगा यस सी प्लस सी यस, यस सी मतलब क्या हो जाएगा साइन x कास वाई प्लस कॉस x साइन वाई। यस है यानी साइन x माइनस वाई
तो यस सी माइनस सी यस, यस से आप साइन एक्स को डिनोट करिए और सी से कास को याद करिएगा, ठीक है। ऐसे सारे फार्मूले आइडेंटिटीज आपको याद रखना है। जब याद रखेंगे, और याद कैसे होगा, जब जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको याद आएगा, ठीक है। तो फिर अब इसके आगे के आइडेंटिटीज हम लोग देखते हैं आज। इसके आगे के आइडेंटिटीज देखिए कौन कौन से हैं। इसके आगे के आइडेंटिटीज हम यहाँ से बताते हैं। आगे वाले आइडेंटिटीज जो आपके बहुत ज़रूरत की आइडेंटिटीज हैं उन्हीं को हम कराते हैं, ठीक। ये मेन हैं, ये चारों जो हैं बहुत मेन आइडेंटिटी हैं। इनको आप अगर हमने पहले और दूसरे को प्लस कर दिया, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड को आप प्लस कर दीजिए, तो क्या आएगा देखो, ये आ जाएगा आपका साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई आ जाएगा। और प्लस करेंगे तो देखिए कास वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, कास एक्स ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जाएगा 2 साइन एक्स कास ऑफ वाई आ जाएगा। साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 साइन एक्स कास वाई। ऐसे एक बार माइनस कर दीजिए, 1 माइनस 2 कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। तो माइनस करेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 कॉस ऑफ एक्स एंड साइन ऑफ वाई। तो दो आइडेंटिटी और आपके मिल गए हैं। यानी कि आप अब उल्टा समझिए कैसे आएगा, फैक्टर दिया रहेगा, यानी कि कहीं दिया रहेगा साइन एक्स कास वाई, तो तुरंत उसको टर्म में डुबोना होगा, तो आप उसको इधर से एक्सपेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे तीसरे और चौथे को साथ में करिए, थर्ड प्लस फोर्थ आप करिए, थर्ड प्लस फोर्थ, तो आपको क्या आ जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। इन दोनों को प्लस कर दिया तो देखिए साइन वाला पोर्शन कैंसिल, तो ये जाएगा 2 कॉस एक्स कॉस ऑफ वाई आ जाएगा। और थर्ड में से फोर्थ वाले को माइनस कर दीजिए, यानी कि आप कर रहे हैं कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। तो देखिए माइनस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये जाएगा -2 साइन एक्स साइन ऑफ वाई, ठीक। तो ये आपके आइडेंटिटीज और आ गए, तो इसको आप कर सकते हैं, इसको याद भी रखना है, ठीक है। अब इसी आइडेंटिटीज में हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, जो आपको बहुत ज़रूरत की चीज़ है। तो देखो ध्यान से, हमने मॉडिफाई क्या कर दिया, यहाँ पुट कर दिया, सभी में पुट कर रहे हैं x प्लस वाई को c और x माइनस वाई को क्या कर रहे हैं d पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी c प्लस डी अपान 2 और y क्या आ जाएगा c माइनस डी अपान 2। सॉल्व करोगे तो x क्या आ जाएगा c प्लस डी अपान 2 और y क्या आ जाएगा c माइनस डी अपान 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके पहलू सारे में पुट करते जाइए। तो यहाँ पे हमने पुट किया पहले वाले में, तो देखो क्या आ जाता है, ध्यान दो, पहले वाले में पुट कर दिया तो यहाँ आ जाएगा साइन यक्स की जगह पे c आ गया और y की जगह पे क्या आ जाएगा d आ जाएगा। तो क्या होगा साइन c प्लस साइन d, और जहाँ पे यक्स है वहाँ पे आ जाएगा c प्लस डी बाई 2, तो आ जाएगा 2 साइन c प्लस डी अपान 2 और कास c माइनस डी अपान 2, ठीक। एक फर्स्ट बन जाएगा। ऐसे सेकंड वाले को करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन c माइनस साइन d इजकल टू आपका आ जाएगा 2 साइन c
टू कॉस सी प्लस डी बाई टू cos c प्लस डी अपान टू एंड साइन c माइनस डी अपान टू, ये बन जाएगा। ऐसे थर्ड cos c प्लस cos d इजिकल टू बन जाएगा टू cos c प्लस डी अपान टू एंड cos c माइनस डी अपान टू, ठीक। और एक और लास्ट बन जाएगा cos c माइनस cos d इजिकल टू माइनस टू साइन c प्लस डी अपान टू एंड साइन c माइनस डी अपान टू। तो ये जो है आपके क्या आ जाएंगे, कुल आइडेंटिटी जाएंगे। इनको नोट कर लीजिए और याद करने का मेथड मैं बताता हूँ फिर वही बात, एक क्योंकि इसी पे क्वेश्चन लगेंगे सारे। क्वेश्चन कैसे है कि यहाँ पे देखिए यस यस, ठीक है, हम इसको लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो इसको याद भी रख लेना। जैसे आपका है यस प्लस यस, देखिए जब आपके ये दो टर्म हैं और ये क्या है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है इस आइडेंटिटी से, तो ये क्या हो जा रहा है यस प्लस यस किस में कन्वर्ट हो गया है, यस सी में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। यानी कि आप कहेंगे साइन सी प्लस साइन डी इजकल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, बात समझे। ऐसे दूसरा है यस माइनस यस किस में चेंज हो गया है, यानी कि साइन सी माइनस साइन डी इजकल टू क्या हो गया सी यस, ये क्या हो गया सी यस, यानी कि टू कॉस सी प्लस डी बाई टू एंड साइन सी माइनस डी बाई टू। ऐसे सी प्लस सी, तो सी प्लस सी किस में कन्वर्ट हो गया है सी सी में, यानी कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और सी माइनस सी है तो क्या हो गया है ये यस यस में कन्वर्ट हो गया है माइनस में, यानी कि टू साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू। इससे आप याद रखना, ठीक है, इस शॉर्टकट में याद रखना है। यानी कि यस प्लस यस यस सी में कन्वर्ट हो गया, यस माइनस यस सी यस में, और पहला वाला सी प्लस डी है, दूसरा वाला सी माइनस डी, और दो से मल्टीप्लाई सभी में। तो ऐसे आप याद करने का थोड़ा सा अपना ट्रिक बना के रखना। तो ये आइडेंटिटी समझ में आया आप लोग को, एक कुल इतनी आइडेंटिटीज आपको यूज में आएंगी इस चैप्टर में, इनको नोट कर लीजिए। और ये अभी से बार बार जो बच्चे अब बाद में ज्वाइन कर रहे हैं इनको देख रहे हैं, अभी अटेंडेंस हम ले रहे हैं, तो इन सभी से यही कहेंगे कि अब सीरियस हो जाओ, ठीक है, अदरवाइज क्या है बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, फिर ये आपके आइडेंटिटीज आ गए। तो इन्हीं सारे आइडेंटिटीज पे लेके आपको क्वेश्चन लगाना है, हाँ? तो अब हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। ये आइडेंटिटी नोट हो गया ना, वैसे मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा कि सर अपलोड कर दें, नहीं कर पाया तो क्या बोलते हैं देख लेंगे, लेकिन करने की कोशिश करूँगा। आज कल नहीं कर पाया था कुछ, तो अब हम और थोड़ा सा इसको एक्सटेंशन थोड़ा सा और आपको समझाते हैं। इनको देखिए कि इनका हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करेंगे आसान भाषाओं में। जैसे आपका एक क्वेश्चन है, जैसे आपको देखिए हमें पता करना है कि साइन 3x की वैल्यू बताइए क्या है, साइन 3x की, ठीक है, साइन 3x का क्या वैल्यू होगा, कुछ रटना नहीं है, बस समझते जाइए। तो साइन 3x क्या होगा, आपको पता है कि ये देखो साइन x प्लस वाई का क्या है, साइन x cos y प्लस cos x साइन y,
यही तो है ना। तो इसका हम यूज करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। साइन 3x को लिख लेंगे साइन 2x प्लस एक्स। 2x प्लस एक्स मिलकर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब जरा आइडेंटिटी लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा साइन 2x कॉस एक्स प्लस कॉस 2x साइन एक्स आ जाएगा। यानी कि साइन एक्स प्लस वाई की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया 2x, तो ठीक है। तो साइन 2x कास वाई, ठीक है, और कास 2x साइन वाई। ओके, ये आ जाएगा आपका वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक। तो अब साइन 2x का फॉर्म आइडेंटिटी आपको पता है क्या होता है, 2 साइन x कॉस x होता है, और cos x पहले से ही है, और cos 2x का साइन में आपने आइडेंटिटी रखा तो क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अभी वो आइडेंटिटी हमने पढ़ा इंटू क्या हो जाएगा साइन x आ जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका 2 साइन x cos स्क्वायर x बन गया, और प्लस इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन x और माइनस 2 साइन क्यूब एक्स, है ना। तो अब कास स्क्वायर एक्स को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 2 साइन एक्स ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये प्लस साइन एक्स है और माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। अब इसको ओपन कर दीजिए तो कितना हो गया 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। तो इनको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स आ जाएगा। देखिए एक ये 3 साइन एक्स हो गया और माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो हमारे पास अब आइडेंटिटी एक आ गई कि क्या साइन 3x इजक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। बात समझ में आया। तो देखा कितने आसानी से हमने वैल्यू निकाल लिया। तो एक आइडेंटिटी ये भी आपका बन जाएगा। ऐसे हम कास का भी निकाल लेते हैं, तो कास वाला हम करेंगे नहीं, तो इसको हम डायरेक्ट आइडेंटिटी लिख देते हैं, इसको याद भी कर लीजिए 4 साइन 3x जो होता है इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 कास क्यूब एक्स माइनस 3 कास एक्स। इसका यानी कि इसका ठीक उल्टा, इसमें क्या है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, और कास वाले में कास ही चलता है, लेकिन क्या होता है 4 कास क्यूब एक्स, यानी इसमें भी क्यूब है इसमें भी क्यूब है, लेकिन यहाँ 4 कास क्यूब एक्स माइनस बाद में है लेकिन यहाँ पहले है, तो 4 कास क्यूब एक्स माइनस 3 कास एक्स, एक cos 3x का आइडेंटिटी आ जाएगा। ओके, तो ठीक है। तो ये आइडेंटिटी आपको देख लीजिए। अगला है एक हम बहुत अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई आपको बताने जा रहे हैं। जरा कुछ वैल्यू लेते हैं, जरा देखिए वो कैसे आते हैं। जैसे हमने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे हमने कहा कि साइन, जरा 15 डिग्री की वैल्यू बताइए क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। अभी तक हमें एक्चुअली एंगल कौन कौन सा पता है, 45 डिग्री की वैल्यू पता है, 30 डिग्री की वैल्यू, लेकिन साइन 15 की अभी तक नहीं वैल्यू पता है। लेकिन अब हम इस फार्मूले के आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। देखिए x माइनस वाई, अगर हमने 15 को एडजस्ट करें तो हम इसको लिख सकते हैं 45 माइनस 30। तो 45 में से 30 डिग्री जाएगा क्या आएगा 15 डिग्री आएगा, है। अब x को 45 लेट कर दो, y को 30 कर दो, तो ये फॉर्मेट में हमारा सीधे दिखाई पड़ रहा है। बात समझे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन 45 डिग्री cos 30 हो जाएगा माइनस cos 45 एंड साइन 30, ठीक। और साइन 45 क्या होता है 1/√2 इंटू √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना गया √3 माइनस 1/2 √2। देखा आपने वैल्यू निकाल लिया है।
कितनी आसानी से हमें पता चल गया। तो चलो इसी तरह से आप लोग निकालिए सभी लोग साइन 75 का। साइन 75 का कैसे लगाओगे? साइन 75 तो ऊपर वाला दिखाई पड़ रहा है, देखो ये वाला आइडेंटिटी है, क्या हो जाएगा? इसको आप लिख सकते हो क्या? साइन 30 + 45। 30 और 45 मिलके कितना हो जाएगा? 75 नहीं हो जाएगा? और प्लस वाला की आइडेंटिटी यही यूज हो जा रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 30 cos 45 प्लस cos 30 साइन 45, है ना? तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 1/√2 प्लस √3/2 इंटू 1/√2। तो ये आ जाएगा √3 + 1/2 √2। तो देखा आपने, अब मतलब हमें बहुत सारे अब एंगल्स निकालना सीख गए हैं, समझे? आ रहा समझ में? यस, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए, जरा आप बताओ साइन ऑफ 22.5 डिग्री की वैल्यू बताइए क्या होगा? साइन 22.5 डिग्री यानी 22.5 डिग्री, तो इसकी क्या होगी? तो आप मान लीजिए 45 डिग्री की हम वैल्यू आसानी से जानते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 22.5 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने 22.5 को यक्स मान लिया, तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? है? ओके, ठीक है। अब हमें cos 2x की वैल्यू पता है। cos 2x क्या होता है? ये होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x। cos 2x क्या होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर x। अब x को हमने क्या माना है? 22.5 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 45 हो गया, और ये क्या हो जाएगा? 1 - 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना? अब इससे हमें क्या आएगा? cos 45 क्या होता है? 1/√2 = 1 - 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री आ गया। अब इसको सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं, तो 1 को इधर कर दें, इसको कर दें उधर, तो क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री = कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 - 1/√2 यानी कि कितना हो गया? √2 - 1/√2। तो 2 से डिवाइड करके आप सॉल्व करके आराम से निकाल सकते हैं। तो साइन 22.5 डिग्री कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू √2 - 1/2 √2। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो मीनिंग क्या हुआ कि आप कोई भी एंगल्स आप यहाँ से निकाल लें।